उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आप किस बात से अपावन हो, आपसे कोई पूछे तो बोले हम तो नहा धो के आए, बिल्कुल शुद्ध हो के आए। अरे नित्य गंग जमन समुद्र ने आवे, असुचि दोष स्वभाव थे। ये कोयला है, इसे लाख धोना, ये शुद्ध होने वाला नहीं है। दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। और समंद्र भद्र स्वामी कहते हैं स्वभाव तो अशुचो का है, रत्नत्रय पवित्र थे। ये स्वभाव से अशुद्ध है। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी दे तेरी, किससे बनी है और क्या आविष्कार करती है? 9 दरवाजे हैं। किसी ने बाप मर गया तो उसने कहा कि मेरी संपत्ति आधी आधी बांट देना। अब 19 ऊँट छोड़ गया वो, और लिख गया वसीयत में कि मेरी आधी संपत्ति मेरे एक बेटे को देना, बड़े बेटे को देना। उसके बाद चौथाई मेरे बीच वाले को देना और एक हिस्सा छोटे को देना। आप समझ गए? अब वो 19 में कैसे बटे? एक ऊँट को या तो आधा करो तब बटे। अरे बड़ा झगड़ा हो रहा था कि अब कैसे बटे, 5 दे दें, दूसरे को 5 देना है, अब एक हिस्से में कैसे दें? आखिरी वाले को या तो आधा मिलेगा। तो कहते हैं एक आया और कहने लगा मेरा 1 ऊँट ले लो। 1 ऊँट ले लो तो 20 हो गए। 20 ऊँट होते ही क्या करो, 20 ऊँट हो गए तो हिस्से आराम से हो जाएंगे। आधा देना है तो 10 एक को दे दो, फिर 10 बचे तो 5 एक को दे दो, और अब 5 बचे तो एक सबसे आखिरी हिस्सा एक को देना है तो 1 दे दो। और ध्यान रखना वो देने के बाद भी
19 ऊँट में 20 में से बंटवारा हो गया, क्योंकि एक मिलते ही 20 आराम से बच गए। और वो आप समझ गए, 5 एक को दिए और आखिरी चौथाई हिस्सा देना था तो 4 एक को दे दिए, और एक फिर भी बच गया, वो अपना ऊँट लेके चला गया। यहाँ बंटवारा भी हो गया, झगड़ा हो रहा था पूरे दिन से, लेकिन जैसे ही बंटवारा हुआ तो एक को 5 मिल गया, एक को 1 मिल गया, और उसका ऊँट भी बच गया। हमारे जीवन में ऐसा ही है, हमारा झगड़ा किसका है? एक ऊँट मिल जाए, एक हमारी आत्मा मिल जाए, फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन हम पूरे जीवन इन सब कामों में लगा रहे हैं, बेकार के कामों में लगा रहे हैं। हमारी आदत ऐसी है कि कोई काम भी करते हैं तो हम छल कपट से करते हैं। किसी को नहीं बुलाना हो तो क्या बोलते हैं? आप आज तो हम बाहर जा रहे हैं। और कोई घर में ही आ जाए तो हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं हमेशा। हम लोग सस्ते नौकर रखने के चक्कर में हैं। हम अपने जीवन को अधोगति के नौकरों के साथ लगा रहे हैं, फ्री के मिलते हैं। नीचे पानी को ले जाना हो, कोई मोटर लगाने की ज़रूरत नहीं। पानी को ऊपर ले जाना हो तो मोटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। हमें परिणाम विशुद्धि करना है तो अशुद्धि को हटाना पड़ेगी। अशुद्धि को हटाने का धक्का मार के अशुद्धि हटाओ, कभी नहीं हटेगी। मंदिर में लाख माला फेरो, अशुद्धि नहीं हटेगी। 1000 घंटे पूजन करो, अशुद्धि नहीं हटेगी। सिर्फ एक जरा सी शुद्धि ले आओ। अशुद्धि की हिम्मत नहीं जो शुद्धि के सामने आ जाए। बीमारियों के नाम होते हैं, स्वास्थ्य का कोई नाम होता है? आपकी रोग के नाम होते हैं, स्वस्थता का कोई नाम होता है? आपके दुश्मनों के नाम होते हैं, कोई मित्रता का, आनंद का नाम होता है? आप बोलते कौन सा संकट है? संकट के नाम है। आप किसी से पूछते कौन सा आनंद है? आनंद तो एक ही है, आनंद आत्मानंद है। सारे संत उसको मानते हैं, सारे मजहब उसको मानते हैं, लेकिन हमें आत्मा का आनंद जानते ही नहीं। हम तो आनंद ही गलत जानते हैं। एक व्यक्ति ने एक नौकर रखा, वो नौकर से बेमौसम बोला कि एक अमरूद लेके आओ। वो नौकर बड़ा आलसी था, हर काम करता ही नहीं था, पूछ पूछ के करता था। सेठ ने डांटा उसको कि देख अपने दिमाग से कुछ काम किया कर। हनुमान जी को एक समझ गए, एक बूटी लाने को कहा था, वो पूरा पहाड़ ले आए थे। तू कम से कम अपना कुछ तो काम किया कर। दिमाग पूछता है जरा सा पानी मंगाओ तो पूछता है ठंडा लोगे, गरम लोगे, बाल्टी में लाऊं, तसले में लाऊं, अभी लाऊं, चांदी के में लाऊं, पीतल के में लाऊं, गरम लाऊं, ठंडा लाऊं, अभी पियोगे, बाद में पियोगे, बैठ के पियोगे, खड़े होके पियोगे। अरे अपना दिमाग लगाया कर। उसने बोला ठीक है। अब एक अमरूद ले आया, अमरूद के साथ साथ वैद्य जी ले आया। वैद्य जी के बाद है ना गया तो दवाई भी ले आया। और लेकिन ये सब आ गए तो सेठ ने पूछा तू अमरूद लेने गया था, डॉक्टर को क्यों ले आया? बोले मैंने अपना दिमाग लगाया, तुम अमरूद खाओगे तो तुम्हें खांसी हो जाएगी, तो मैं डॉक्टर ले आया। और एक लाठी ले आया कि जब तुम्हें खांसी होगी तो तुम चल नहीं पाओगे तो लाठी ले लेना। और थोड़ी देर में सेठ जी ने देखा पूरे गांव के लोग तौलिया डाल डाल के आ गए। बोले ये क्यों ले आए? बोले सोचा हमने कि जब ये 2 काम हो जाएंगे, बीमार पड़ोगे तो फिर बाद में मरोगे तो है ही, फिर मैं बार बार कितनी बार जाऊंगा बुलाने, तो मैंने सोचा सारे काम एक साथ करा था। आप लोग भी सारे काम एक साथ नहीं कर लेते हो। आप लोग समझ गए, आप लोग भी एक साथ काम कर लेते हो। तू पूजा सुना दे, तू स्वाध्याय सुना दे, मैं माला फेर ले। निपटाने जैसे काम हो गए। निपटाने नहीं, हमारे आत्मा आनंद में। मैं आपसे कह रही घर परिवार कुछ मत छोड़ो, सिर्फ 1 घंटे का टाइम ऐसा निकालो जो ले जाओ। जैसी गाली दोहराते हो, कोई कुछ बात कह दे तो क्या कहते हो, हमारे दिमाग से नहीं निकल रही, हमारे तो दिल में बैठ गई। हमने कहा जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना उसे दिल मिला ही नहीं है। क्योंकि जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। वास्तव में
हमें ये नहीं करना है कि कुछ बहुत बड़ी जीत करना है। क्या जीत करना है? यहाँ तो हर जीत हार में परिवर्तित हो जाती है। सिकंदर भी जाता है तो खाली हाथ जाता है। मौत का हिसाब बड़ा नेक है, मौत का हिसाब बड़ा नेक है। अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए बिस्तर एक है, सबके लिए बिस्तर एक है। लगा दे आग पानी में बुझाना हमको आता है, लगा दो आग पानी में बुझाना हमको आता है। तुम करो कितने सितम लेकिन मुस्कुराना हमको आता है, करो कितने सितम तुम मुस्कुराना हमको आता है। और बुझाना चाहते तो हो लेकिन हवा देते हो तुम तो, बुझाना चाहते तो हो लेकिन हवा देते हो तुम आगे को। मोहब्बत के चिरागों से बुझाना हमको आता है, मोहब्बत के चिरागों से बुझाना हमको आता है। हमने बोले तुम लोग आलसी व्यापारी, असगुन की बात, कुछ भी सुना लो, दिल भी तो होना चाहिए जज्बात के लिए। तो वास्तव में हम मौत सब छीन लेगी, लेकिन मौत छीने उसके पहले वो संपत्ति हम प्राप्त करके जाएंगे जो अब क्रम से दरिद्री नहीं होंगे, अब भिखारी नहीं होंगे। क्योंकि आज तक हमने हर जगह भिखमंगे का कटोरा फैलाया है। एक सम्राट के दरबार में एक भिखारी आया, फटे से कपड़े, पुराने कपड़े पहने था और हाथ में कटोरा लिया था। कहने लगे कुछ मिल जाए। सम्राट ने बड़े अभिमान से कहा क्या चाहिए? तू कहे तो हीरों से कटोरे भर दूं, तू कहे सोने के सिक्कों से भर दूं, तू जिससे कहेगा उससे भर दूंगा। उसने कहा कटोरा भरो या नहीं भरो ये पहली एक शर्त है। आजकल तो भिखारी भी 10 रुपया नहीं लेते हैं। कहने लगे थोड़ा और दो। और पेट के लिए नहीं, कहते पिक्चर देखने को पैसे दे दो, मोबाइल लेने को पैसे दे दो। उनका भी स्टैंडर्ड बढ़ गया। उस भिखारी ने भी कहा कि देना हो तो मेरा कटोरा पूरा भरना। राजा ने कहा पूरा? अरे तू और बड़ा तवेला ले आ तो भर दूंगा। तो राजा ने आदेश दिया इसका कटोरा भर दो। उसने कहा अभी भी सोच लो, मैं खाली कटोरा लेके नहीं जाता हूँ, मेरा कटोरा भरना चाहिए। राजा ने कहा अरे हीरो से भर दूंगा। और अभिमान में आके राजा ने कहा इसका कटोरा हीरो से भर दो। हीरो से कटोरा भरा गया लेकिन खाली था। उसमें जाते ही हीरे समाप्त हो जाते थे। हीरे भरे उससे कटोरा नहीं भरा, मोती भरे नहीं भरा, खाने का सामान दिया, आटा मसाला जो देते कटोरा समाप्त हो जाता। और आपको पता है अच्छी बातों का प्रचार नहीं होता, अफवाहों का तुरंत प्रचार हो जाता है। पूरे राज्य में खबर पहुंच गई और आसपास से लोग भीड़ लगा के आने लगे कि राजा आज हार गया, राजा हार गया, राजा हार गया। और शाम तक राजा उसके भिखारी के चरणों में झुक गया। कहने लगा आज तक मैं वो सम्राट था, बड़े बड़े सम्राटों से नहीं हारा था, लेकिन आज एक भिखारी से हार गया। अब मेरे राज्य में कुछ नहीं बचा, जो था मैंने सुबह से शाम तक सब कटोरे में डाल दिया। लेकिन ये बता दे कि तेरा कटोरा किस जादू से भरना है। उसने कहा कि शमशान से गुजरा एक हड्डी पर पैर पड़ा, उस हड्डी के बयान थे अरे जरा देख कर चल, हम भी तो कभी इंसान थे। और ये इंसान की मानव खोपड़ी है, उसको ले आया। ये मानव खोपड़ी किसी से कभी नहीं भरती है, ध्यान रखना। हमारी मानव खोपड़ी भी कभी नहीं भरेगी। आज नहीं कल और कल नहीं परसों। और एक दिन कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। ये धर्म के लिए कहा था, लेकिन आज का आदमी कहता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। और आज का आदमी धर्म के लिए कहता है कि काल करे सो आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। और इतने जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। लेकिन ध्यान रखना, हम बरसों की उम्मीदें लगाएं, मौत का कुछ पता नहीं है। मौत कब हमारे हाथ खाली करके
ले जाएगी और मौत सबके हाथ खाली कर देती है। तुम हजारों करोड़ों जोड़ जाना, खाली करके ले जाएगी। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, सारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।